भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसी वैश्य को बेटा बनावे, अन्यथा वैश्य समाज अपने भाग का फैसला करने को तैयार है। वैश्य समाज में साजिश के तहत भाजपा जो भी वैश्य समाज का अग्रिम नेता आगे आता है उसको साइफर कर दिया जाता है। बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हर हालत में वैश्य समाज को बनाया जाए। बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। आपको बताते चले कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन कल नीतीश सरकार में कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन वैश्य समाज के लोग बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। नाराजगी, क्यों नाराजगी है? लगातार सरकार काम कर रही है और कई मंत्री बनाए गए हैं, कर्जा छुड़ा रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन हुआ और भाजपा ने हमारे लोगों को दरकिनार किया। मंत्रिमंडल में मात्र 2 सीट दिया। डिप्टी सीएम लगातार वैश्य समाज से होते थे, अब हमको सीएम बनने की बारी थी और हम सीएम नहीं बन जाए, इसके साजिश के तहत हमें दरकिनार किया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई वैश्य जो है सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे। यह बहुत बड़ी साजिश है। अभी भी भाजपा को हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष किसी वैश्य को बेटा बनावे, अन्यथा वैश्य समाज अपने भाग का फैसला करने को तैयार है। वो निर्णय लेगा कि आगे भाजपा के साथ क्या करना है, और यदि वैश्य खिसका तो भाजपा खत्म। फिर आप भाजपा सोच नहीं सकेगा कि अगली मुख्यमंत्री बना पाएगा। कहाँ वैश्य के चक्कर में पड़े हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्य समाज से हैं, पीएम है, कहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चक्कर में आप लोग पड़े हैं? वो बड़ा पद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं दिल्ली में हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। 18% जो सरकार की गणना है, हमारे अनुसार 20-22%, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आजकल गोली से वैश्यों को छल नहीं किया जा रहा है। कोई जो हमारे जिसको हम वोट देके जिताते हैं वही हम पर गोली चलवा रहे हैं, तो वैसे लोगों का गोली अब आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक भी अपराधी को विधानसभा नहीं जाने देंगे। और विधानसभा अपराधी मुक्त होगा तो बिहार अपराध मुक्त होगा, और बिहार अपराध मुक्त होगा तो वैश्य के साथ सभी लोग जो है सामान्य जीवन बसर करेंगे और वैश्य समाज राष्ट्र हित में कार्य करेगा। लगातार आप लोग नाराज हैं, लेकिन कई ऐसे भी जाति हैं जिनको एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगा, लेकिन आपके तो 2 कम से कम। वैश्य समाज में साजिश के तहत भाजपा जो भी वैश्य समाज का अग्रिम नेता आगे आता है उसको साइफर कर दिया जाता है। जैसे सुशील मोदी, तारकेश्वर प्रसाद, रमा देवी, उसको साइफर कर दिया जाता है। और जो नए आदमी को जो दिया जाता है, साजिश के तहत बीजेपी ने ये काम कर रहा है, मौका दे रही है। नहीं, अभी हम लोग मुख्यमंत्री की सपना देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री तो पिछले 17 वर्षों से बन रहे हैं। आने वाले दिनों में हम जनगणना हो गया, हम 20% प्लस हैं, उसके बाद भी जो है सबसे ज़्यादा हैं कि अभी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री छोड़ करके कैबिनेट में 3-4 जगह दी जाती थी, अभी जो है 2% दिए जाते हैं। वैश्य चेतना समिति सचिव शिव कुमार स्पंदन, पटना। लगातार जो आप नाराजगी व्यक्त करें, लेकिन बीजेपी तो यही धारा लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास। 2 आपको दिया गया ना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी साझेदारी, हर पार्टी ने जनगणना करवाया था, उसके अनुसार से चाहिए था। बिहार में मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, 47 दिनों बाद हुआ, कई मंत्री बने हैं, लेकिन आप लोग नाराज हैं। वैश्य समाज के लोग कहा जा रहा है कि नाराज हैं। आप लोग नाराज होकर के पहुँचे। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं सब लोग हमारे साथ हैं, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के बातों से सहमत हूँ, मगर जहाँ हक की बात है बिहार में माननीय नीतीश जी ने जनगणना करवाया, जातिगत जनगणना में हम लोग अलग अलग अपने समाज के लोगों को जोड़ा गया। जैसे तेली है, सूरी है, कलवार है, जायसवाल है, सारे लोगों को, 56 जातियाँ हमारी जो है, उस जातियों को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया। तो किसी का 1.5%, किसी का 3%, किसी का 6%, तो हम लोग टोटल 22% हैं, ठीक है ना, अपने जातिगत जनगणना के अनुसार। और जब हम लोग 22% हैं तो 22% के हिसाब से हम लोग को राजनीति में भागीदारी नहीं मिली। ये कहने में यहाँ आया हूँ, मैं यह इनको सावधान करने आया हूँ कि पिछले विधानसभा में हमारे वैश्य समाज के लोगों को दरकिनार कर दिया गया था, शाहाबाद में और ख़ास करके मगध में। तो हमारे लोगों ने एनडीए के लोगों को नकार दिया और
गठबंधन के जैसे 2 विधायक जीते, जो शेरघाटी से जो मंजू अग्रवाल थी भाजपा की, उनको जब राजद ने टिकट दिया तो उनको लोगों ने जिताने का काम किया। राजेश जी को, गुप्ता को वहाँ से जिताने का राजद से काम किया गया। सुदामा जी को जिताया गया। मतलब जो भी वैश्य समाज के लोग थे जिनको टिकट मिला उनको जिताने का काम किया, और भाजपा के लोगों को मैंने उदासीन होकर वोट नहीं देने दिए गए। तो अगला कदम क्या होगा? लगातार सम्राट चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, रेणु देवी भी मंत्रिमंडल में चली गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैनेज किया गया होगा ना, आगे हो सकता है। मैं अगला कदम के बारे में बता रहा हूँ कि अगला कदम हम लोग सावधान करने आए हैं और चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप सुधरे नहीं तो आगे अगला, उस बार तो 48 में 8 आया, इस बार में क्या होगा भगवान जाने। 40 का नारा है लोकसभा में। हाँ, तो लोकसभा में 40 का नारा, लोकसभा से हम लोग तो कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम लोग मोदी जी के अगर जरूरत है तो हम लोग साथ हैं, जहाँ जहाँ पर है हम लोग साथ हैं। मगर बिहार में क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति तो प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं। बिहार में अगर वैश्य समाज के अगर जनगणना अगर सही हुई है तो हम लोग 18% हैं। 18% से हिसाब से सम्राट चौधरी हो या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हो या हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वैश्य समाज के लोगों को तरजीह दिया जाए, जिससे कि वो अपने पद पर, अपने संगठन में बने रहें। और नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी कि वैश्य समाज अगर निर्णय ले लेगा तो ऐसी स्थिति में कोई लोग कहेंगे नहीं कि बतासा के लिए मंदिर तोड़ दिया, क्योंकि हर कोई 1% वाले जब राज करेंगे तो 18% वाला लोग बैठ के नहीं देखेगा, ये हुजूरी नहीं करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अब क्या मिलेगा? अब क्या चाहिए आपको? अब तो अध्यक्ष पद एक बार मिलना चाहिए कम से कम। अध्यक्ष पद, हाँ, आप क्या चाहते हैं? मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, लेकिन बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष हर हालत में वैश्य समाज को बनाया जाए। अभी तो सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? तो वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं ना भैया, वहाँ भी तो काम करने का बहुत मौका है। सब जगह पूरा बिहार में वही काम करेंगे क्या? 40 पे कुछ असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर न पड़ना है। यूपीए में बात चल रही है वैश्यों को टिकट देने का। अगर वैश्य यूपीए से वैश्य को टिकट मिला तो इनके लिए खतरा पैदा होगा। तो देखिए किस तरीके से वैश्य समाज के लोग हैं, बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, साफ साफ कह रहे हैं कि दूसरे दलों में, यानी इंडिया गठबंधन की ये बात करें कि वहाँ बात चल रहा है, सबको देखा जा रहा है। अगर यहाँ हमारी अनदेखी की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष से कम पर हम लोग नहीं मानने वाले। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है इन्होंने कह दिया कि 48 में 8 पर सिमट गए थे, अगर इस बार कम आंकने का कोशिश किए तो क्या होगा हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन वैश्य समाज के लोग, वैश्य चेतना के लोग ये आए हुए थे यहाँ पर बताने के लिए, साफ साफ करें कि हम लोग अपनी बात रख रहे हैं कि अभी भी मान जाइए, नहीं तो वैश्य समाज अपना हिस्सेदारी ले करके दिखा देगा कि हमारी ताकत क्या है।